हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने धातुओं और अधातुओं को भौतिक गुणधर्म के आधार पर उनमें विभिन्नता देखी थी। आज हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है, वायु के साथ क्रिया। जब धातुओं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। इसको ऐसे बना लेना आप लोग। तो देख सकते हो यहाँ पे कापर है, कापर, तांबा। अब जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कापर ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से आप लोग अगली धातु एल्युमिनियम देख सकते हो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातुएँ ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से क्रिया करती हैं। अब कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती है। आपने देखा होगा सोडियम और पोटेशियम को जब प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कराया जाता है तो छोटी सी कांच की नली होती है और उसमें लिया जाता है, तो कांच की जो नली होती है वो फट जाती है सोडियम को रखने से, अगर उसके ऊपर हम लोग कोई यौगिक न डालें। तो सोडियम और पोटेशियम अगर हम लोग बाहर रखते हैं तो ये तुरंत आग पकड़ लेती हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं डुबो करके। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, पीबी को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो एल्युमिनियम होता है जिसका एंटीना वगैरह बना होता है, तो एल्युमिनियम के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है। आपने देखा होगा वाइट कलर की, इस पर यहाँ पे तो वाइट नहीं बन रहा है, मैं इसको बना दे रहा हूँ। वाइट कलर की एक लेयर जम जाती है, तो ये किसकी, ऑक्साइड की लेयर होती है। तो इसीलिए ये धातुओं के साथ धीरे धीरे क्रिया करते रहते हैं और इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती हैं। आयरन, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है। आयरन को जब आप लोग वायु में गर्म करोगे तो ये प्रज्वलित नहीं होगा, लेकिन ज्वाला में लौहपूर्ण जलाने पर तेज़ी से जलता है। मतलब आयरन को अगर हम लोग जलाएंगे तो ये जलेगा नहीं, लेकिन अगर ज्वाला में ऑक्सीजन को ले जाओगे तो ये तेज़ी से जलने लगता है। नेक्स्ट तांबा, कापर, कापर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कापर ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक, जब इसको हम लोग वायु में जलाएंगे। इसके अलावा चांदी है, सोना है, Ag और Au ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, बहुत कम क्रिया से, मतलब कि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा और वहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल उत्पन्न करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किस धातु के पाए जाते हैं, एल्युमिनियम के। आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे AlCl3, चूँकि Al और इधर Cl लिखोगे, एल्युमिनियम का संयोजकता होता है 3, क्लोरीन का 1, रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, Al1 और Cl3, चूँकि 1 लिखा नहीं जाता है तो AlCl3 हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बना देंगे, जल बना देंगे। अब इसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaAlO2 बन जाएगा, जिसे हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं और जल का निर्माण होगा। जल के साथ क्रिया, धातुएं जल के साथ जब भी क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड अगर जल के साथ क्रिया करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। मतलब क्या कह रहा है, धातु देखो बेटा, पहले धातु क्या करती हैं, किसके साथ क्रिया करती हैं, जल के साथ क्रिया करती हैं। जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे। ये जो धातु ऑक्साइड होगा ये फिर से जल के साथ, अगर मान लो धातु ऑक्साइड का हम लोग जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देने की बात है कि कौन कौन सी धातुएं गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं, कौन सी ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं और कौन सी भाप के साथ क्रिया करती हैं और कौन सी जल के साथ नहीं क्रिया करती हैं, ठीक है।
तो आप लोगों के सवालों का जवाब यहाँ पे मिलेगा। धातुएं जो केवल भाप के साथ क्रिया करती हैं, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। कुछ धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं, ठंडे जल के साथ, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। अच्छा, यहाँ पे भाप का सूत्र भी क्या होगा, H2O ही होगा। ठंडे जल का सूत्र क्या होगा, H2O ही होगा। कुछ धातुएं गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं, याद रखिएगा मैग्नीशियम। कुछ धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, जैसे लेड, कापर, गोल्ड और सिल्वर। अब जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करेंगे तो ये ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, वो बुलबुले के रूप में धातु से जा कर के चिपक जाती है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे कंटेनर लो और इसमें जल ले लो, क्या ले लेना है, जल ले लेना है, और इसमें आपको क्या डाल देना है, कैल्शियम डाल देना है या मैग्नीशियम डाल देना है। क्या डाल देना है, कैल्शियम डाल देना है या मैग्नीशियम डाल देना है। तो अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। या हाइड्रोजन गैस किसके साथ जाकर के चिपक जाएगी, जो ऊपर की तरफ कैल्शियम होगा, और इसके अलावा ये किसके साथ जाकर के चिपक जाएगी, हाइड्रोजन के साथ जाकर के चिपक जाएगी, और इसीलिए कैल्शियम मैग्नीशियम ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। तो कुछ रिएक्शन हम लोग सोडियम के जल के साथ क्रिया देख लें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और ऊष्मा मुक्त होगी। कैल्शियम जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से एल्युमिनियम जल के साथ क्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और आयरन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आयरन जल के साथ क्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस करेगा। ओके, थैंक यू।